Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. चलिए आज के लेक्चर में हम ट्रीटी ऑफ सुगोली के बारे में पढ़ेंगे, यानी सुगोली की संधि। छोटा सा लेक्चर होगा, इसमें बस मैं यही जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगी, क्योंकि वही आने के एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। और बस जो बेसिक है वो मैं आपको कवर करवा दूँगी इस छोटे से टॉपिक का, ठीक है। चलिए, ट्रीटी ऑफ सुगोली, जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं या जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उस टॉपिक की जड़ को पकड़ें, ठीक है। दैट मीन्स ट्रीटी ऑफ सुगोली मीन्स की संधि, सुगोली की संधि यानी कहाँ की? सुगोली की। तो हमें ये पता होना चाहिए पहले तो सुगोली है कहाँ पे। बस हमने फटाफट पढ़ना नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत जो बेसिक है वो चीज़ें तो हमें पता ही होनी चाहिए। तो सुगोली है आपके बिहार में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे ये संधि हुई थी। चलिए, सबसे पहले सब कुछ भूलिए, मैप देखिए। सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद ये सब चीज़ें रीड करेंगे। ये है आपका नेपाल, ये है उत्तराखंड, ये है हिमाचल प्रदेश, ये डॉट लगाया, ये है शिमला, ठीक है। ये है सिक्किम, ठीक है। ये है यूपी, ये है बिहार, ये है वेस्ट बंगाल। ये सारा एरिया जितना भी है ना, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन करते हैं कि नेपाल के साथ इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? कौन कौन सी? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ठीक है। मैप आता होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैप अच्छे से तैयार करें, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यूपी की लखनऊ, बिहार की पटना, वेस्ट बंगाल की कोलकाता एंड सिक्किम की गंगटोक, ठीक है। नेपाल कौन से स्टेट के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है? बिहार के साथ शेयर करता है, ठीक है। लग गया पता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? जो है शिमला। ये भी बताऊंगी कि ये क्यों बनाया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। नेपाल की राजधानी कौन सी है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू, सुना होगा, ठीक है। नेपाल में कितने प्रोविंस हैं? देयर आर 7 प्रोविंस इन नेपाल, इंक्लूडिंग बागमती एंड लुम्बिनी। और भी हैं, 7 हैं टोटल। प्रोविंस 1, प्रोविंस 2, देन बागमती, लुम्बिनी, और भी बहुत, मतलब 7 है टोटल, ठीक है। बागमती क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि काठमांडू कहाँ पे है? बागमती प्रोविंस में है। लुम्बिनी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लग गया इतना पता? नेपाल के बारे में बेसिक चीज़ पता चल गई, ठीक है। चलिए नेपाल चलते हैं, अब ट्रीटी ऑफ सुगोली की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहले बाउंड्री देख लेते हैं। यहाँ बहती है, इधर जो ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, मेची रिवर। ये है आपकी इधर से काली नदी, यानी कि जिसे आप बोलते हो शारदा नदी, शारदा रिवर। नेपाल की बाउंड्री लगी पता? काली रिवर यानी शारदा से लेके मेची रिवर तक क्या है? नेपाल है, ठीक है। इसमें और ये है नेपाल का जो नेशनल एनिमल है वो है, इसका नेशनल एनिमल है काऊ, ठीक है। और इसका जो नेशनल बर्ड है वो है आपकी हिमालयन मोनाल, ठीक है। जितने भी, ठीक है। स्पोर्ट जो इसका है, यानी कि गेम कौन सी है? वॉलीबॉल। सो वॉलीबॉल इसका नेशनल स्पोर्ट है। और जो इनका नेशनल ट्री है वो है पीपल का पेड़। सो पीपल के पेड़ को इंग्लिश में बोलते हैं फिकस रिलीजियोसा, ठीक है। चलिए, लग गया इतना पता? बेसिक चीज़ पता चल गई कि क्या है, कैसे है, ठीक है। चलिए ट्रीटी ऑफ सुगोली शुरू करते हैं। क्या होता है कि 1813 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग। 10 साल का कार्यकाल रहता है उनका। कितने साल का? 10 ईयर्स का कार्यकाल रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी लिखा है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग को पता था कि जो 3 बड़े एम्पायर हैं, राजपूत, नेक्स्ट है सिख एम्पायर, और एक था यही यानी गोरखा, ठीक है। इन पे कब्जा करना टफ है, ठीक है। लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग चाहते थे ट्रेड। किसके साथ ट्रेड चाहते थे? तिब्बत के साथ। कहाँ है तिब्बत? ये तो आपका इंडिया है और ये नेपाल है, ये है आपका तिब्बत। अब तो तिब्बत चाइना का हिस्सा है ना, तो वो उनका इशू है। हमारे साथ तो हम चाइना ही बोलते हैं, बट वैसे ये था तिब्बत।
तिब्बत के साथ ट्रेड करना था तो उन्हें क्या चाहिए था? रास्ता। रास्ता कैसे? नेपाल से। लेकिन नेपाल तो नहीं था ना अपना, नेपाल उनका तो यहीं इंडिया में था जो भी था। नेपाल से उन्हें ट्रेड के लिए रास्ता चाहिए था। एक रीज़न ये था। वो कुछ भी करते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, वो कुछ भी करते थे, वो एक ही बहाना मारते थे, हमें ट्रेड करना है। वो एक ही एक्सक्यूज़ देते थे। दूसरी बात कि जो अपना उन्होंने एक्सपेंशन यानी कि अपनी पावर एक्सपैंड करनी थी उन्होंने, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ पावर, ठीक है, वो भी चाहते थे। तो लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग ने नेपाल को बोला कि हमें ट्रेड करना है तिब्बत के साथ, सो ठीक है, रास्ते की जैसे बात हुई, जो भी हुआ, ठीक है, नेपाल ने मना कर दिया, ठीक है। हेस्टिंग ने फ़ायदा उठाया बाउंड्री डिस्प्यूट का, बाउंड्री डिस्प्यूट का फ़ायदा उठाया और एंग्लो नेपाली, बट वॉर ये लिखा मैंने, एंग्लो नेपालीज वॉर होगी। कब हुई? 1814 में, ठीक है। अब क्या होता है कि जब लड़ाई हो जाती है ना, तो एक चीज़ सामने आती है कि जो गोरखास थी ना, वो लड़ने में बहुत सक्षम है। तो मतलब पहले तो आप हेस्टिंग की जो भी सेना थी उसको लड़ने में बहुत मुश्किल आई, क्योंकि वो मैदानी भाग में लड़ते थे और ये तो हिमालयन रीजन तो आपको पता है माउंटेन्स है, तो वहाँ लड़ने में उन्हें मुश्किल आई। लेकिन जो है ब्रिटिशर्स जीत गए। क्यों जीते ब्रिटिशर्स? क्योंकि उनके पास अच्छे वेपन्स थे, वो जीत गए, ठीक है। फिर जो है नेपाल ने क्या किया? नेपाल ने एक संधि साइन कर ली। क्या संधि थी? वो थी ट्रीटी ऑफ सुगोली, जो वैसे ना साइन हो गई थी 2 दिसंबर 1815 को, ठीक है, लेकिन रेटिफाइड कब हुई थी? 4 मार्च को 1816 को। मतलब कोई पूछे कि ट्रीटी ऑफ सुगोली कब हुई थी, तो 4 मार्च और 1816 को, लेकिन साइन ये हो चुकी थी 2 दिसंबर को, ठीक है। तो इसके तहत क्या होता है कि सबसे पहली बात, नेपाल को एक्सेप्ट करना था एक ब्रिटिश रेजिडेंट, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सुगोली के तहत ये टर्म्स एंड कंडीशंस आई, नेपाल को ब्रिटिश रेजिडेंट एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, नेपाल ने अपनी 1/3 टेरिटरी खो दी, ठीक है, जो उन्होंने जीती हुई थी, यानी कि जो भीमसेन थापा जी थे। चलिए मैं आगे बताऊंगी इस चीज़ के बारे में, पहले आप ये देख लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन में पहले ब्रिटिश रेजिडेंट उनको नेपाल को एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। 1/3 ऑफ टेरिटरी जो है वो नेपाल खो चुका था, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या थी कि जो बाउंड्री थी वो सेट की गई नेपाल की, ठीक है। तो वो मतलब काली नदी, यानी ये दिस रिवर, काली यानी जैसे हम शारदा भी बोलते हैं, टू मेची रिवर, ये, ठीक है। तो ये इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा नेपाल को। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो सिक्किम का इसमें बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि सिक्किम को 40% कहते हैं कि 40% तक ना नेपाल जो है सिक्किम में आ चुका था। लेकिन जब ये एंग्लो नेपालीज वॉर हुई ना, तो सिक्किम काफ़ी हद तक रिलीज़ हो गया, ठीक है। चलिए 1/3 टेरिटरी कर लेते हैं। क्या मतलब, क्यों 1/3 टेरिटरी, क्या मतलब क्यों खोई? क्या हुआ कि जो भीमसेन थापा थे, यानी कि पहले तो नेपाल के किंग उस वक्त थे गिरवान युद्धा विक्रम शाह, जो 16 साल के थे, 16 साल के थे। तो दैट मीन्स कि जो पीएम थे इनके भीमसेन थापा, वही संभाल रहे थे सब कुछ। वो डी फैक्टो रूलर भी थे नेपाल के। वेरी इंपॉर्टेंट नेम भीमसेन थापा। भीमसेन थापा जी ने काफ़ी हद तक अपनी बाउंड्रीज जो है आगे थे। मीन्स उन्होंने कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन, कहते हैं कि वहाँ तक उनका जो सतलुज तक, जहाँ पे सतलुज है ना, वहाँ तक इनका नेपाल का जो है वो उस टाइम बाउंड्री थी, बिफोर एंग्लो नेपालीज वॉर। बट ठीक है, इस ट्रीटी के दौरान जो है उन्होंने, जब ये बाउंड्री सेट हुई तो उन्हें ये रीज़न छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि जो गोरखास थे ना, वो लड़ने में बड़े सक्षम हैं। तो ये लोग हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा किला है ना, वहाँ तक भी आ गए थे, ठीक है। तो ये था, इतनी टेरिटरी थी। इनफैक्ट सिक्किम के इस साइड भी, सिक्किम तक भी इनकी टेरिटरी थी। तो बट ये आफ्टर ट्रीटी ऑफ सुगोली जो है, ये जो है बाउंड्री सेट की गई थी। एक बहुत ही फेमस नेम है अमर सिंह थापा।
सो अमर सिंह थापा जो है इस लड़ाई के दौरान, इस वॉर के दौरान शहीद हो गए थे। अमर सिंह थापा जो हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको तो नाम ये पता ही होगा। तो ये इस दौरान जो है वो, इस वॉर के दौरान वो शहीद हो गए थे। ठीक है, इतना समझ आया? अब जो लिखा है मैं वो समझाती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू से शुरू करेंगे अब हम। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगोली was signed on 2 December 1815 and it was ratified on 4th March 1816. So it was an agreement, ठीक है, between the Gurkha chief of Nepal and the British Indian government that ended the Anglo-Nepalese War 1814। जो मैंने बताया 1814 में लड़ाई स्टार्ट हुई, लेकिन 1815 एंड में जो है दिसंबर में ट्रीटी ऑफ सुगोली नेपाल को साइन करनी पड़ी, क्योंकि वो हार चुके थे तो कोई ऑप्शन बचता नहीं था। तो इसलिए रेटिफाइड 1816 में 4 मार्च को जो है वो रेटिफाई हो गई। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ना हमेशा से यही रहा है कि ट्रेड करना। पहले तो वो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले तो वो कंपनी थी, ट्रेड के लिए आई थी। उसके बाद उनका ये था कि उन्होंने अपना राज करना शुरू कर दिया। तो पहले तो वो हर चीज़ में भाना यही चीज़ मारते रहे, एक्सक्यूज़ यही देते रहे, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। सो ट्रेड उनका मेन रीज़न रहा है हर चीज़ के पीछे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आएगा कि किस किस के बीच में हुई थी, तो इन लोगों के बीच में हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश और नेपाल के किंग के बीच में, यानी जर्नल्स थे, जब सिग्नेचर हुआ तो वहाँ पे जो आर्मी जर्नल्स थे उन लोगों के बीच में ये साइन हुई थी। तो आपको नेम में थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको नेम्स मिल जाएंगे वो। सो विच इज़ not that important। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट इज़ कि इट वॉज साइंड ऑन 2 December 1815 एंड वॉज रेटिफाइड ऑन 4 March 1816। एंड ये किस किस के बीच में साइन हुई थी, दिस इज इंपॉर्टेंट। हु वॉज द गवर्नर जनरल? द गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स वॉज द गवर्नर जनरल। 10 ईयर्स का टाइम पीरियड था इनका। ठीक है, 1813 से लेकर 1823 तक। ठीक है, उस टाइम पे नेपाल के किंग कौन थे? गिरवान युद्ध विक्रम शाह, जो सिर्फ 16 साल के थे। भीमसेन थापा जो थे वो उनके मुख्तियार थे, यानी प्राइम मिनिस्टर थे, जो डी फैक्टो रूलर भी थे नेपाल के। तो इस ट्रीटी के दौरान यही हुआ था कि एस्टैब्लिश्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ नेपाल। ठीक है, काली टू मेची रिवर तक। ठीक है, और अमर सिंह थापा जो थे, ये लाइन ज़रूर लिखना, अमर सिंह थापा जो थे वो शहीद हो गए थे। ठीक है, सो तो जो 1816 में जो जब ये संधि हुई थी ना, तो तब से ये संधि यही फॉलो कर रहे हैं। मतलब दोनों देश जो हैं वो इंडिया नेपाल यही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। वैसे तो नेपाल हमारा बहुत अच्छा इंडिया का मित्र बोल सकते हो, बहुत अच्छा फ्रेंड है, बट ये कि थोड़ी बहुत टेंशन्स रहती हैं। अब मैं आपको टेंशन बताती हूँ कि टेंशन क्या थी जो दोनों देशों के बीच में है। ये काली नदी देख रहे हो, ये काली नदी निकलती है यहीं कहीं से, यानी कि ये नदी निकल रही है यहाँ से। ये नेपाल है, ये है उत्तराखंड का रीजन। ठीक है, यहाँ से निकल रही है नदी। नेपाल बोलता है ये काली नदी जहाँ से निकल रही है वो हमारा एरिया है। इंडिया बोलता है नहीं, ये हमारा एरिया है। लिपू लेक पास और पिथौरागढ़ यानी काला पानी, ठीक है, नेपाल बोलता है कि वो हमारा एरिया है, इंडिया बोलता है कि वो हमारा एरिया है। तो बस इसी रीज़न के पीछे, काली नदी के पीछे थोड़ा सा विवाद हमारा रहता ही है। पर ये ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप ज़रूर पढ़ना इसको। पर बिफोर दैट ट्रीटी ऑफ सुगोली पढ़ना ज़रूरी था ये समझने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस इतना सही है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस इतना ही है। इसमें से क्वेश्चन ये बनता है, ट्रीटी ऑफ सुगोली कब साइन हुई थी? ठीक है, ये दोनों डेट्स पूछी जा सकती हैं। किसके बीच में हुई थी? गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, और जो बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ तक इसकी सेट की थी। बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता ट्रीटी ऑफ सुगोली से। हाँ, कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि सुगोली है कहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं, तो हाँ ये आप बता सकते हो कि कहाँ पे। ठीक है, बाकी तो ज्योग्राफी में यही क्वेश्चन है कि नेपाल का जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ लगता है, तो वो बिहार के साथ लगता है, यूपी के साथ नहीं लगता। ठीक है, बिहार के साथ लगता है। ठीक है, बाकी ये है माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में, उसको सागरमाथा कहा जाता है वहाँ पे। ठीक है, बाकी 7 प्रोविंस है आपके नेपाल में, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलो पता होना चाहिए, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, और खुश रहें, एंजॉय करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।